हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो देखिए, सैटर्न वाली सीरीज़ तो हम कंटिन्यू करेंगे, उसका वीडियो भी आएगा नेक्स्ट असेंडेंट का। बट अभी हम पहले एक और ट्रांजिट डिस्कस करेंगे जो कल से शुरू हो रहा है, और वो भी इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है, और वो हो रहा है वीनस का। ठीक है, वीनस जो है वो कल से अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा है, कल से लेके और लगभग 29-30 मई तक वीनस शुक्र जो है वो पाइसेस साइन यानी अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहा है। तो देखिए, अब शुक्र उच्च का है तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखो कोई भी प्लैनेट उच्च का होता है तो उसकी क्वालिटीज़ ऑब्वियसली बढ़ती हैं, हमें वो अच्छे रिजल्ट्स देता है। किसी के चार्ट में भी हो तो भी उच्च का प्लैनेट हमेशा उसको बहुत ज़्यादा वो दिया गया है, महत्व दिया गया है हमारे एंशिएंट क्लासिक टेक्स्ट में भी। और शुक्र का जब गोचर अपनी राशि में हो रहा है जहाँ पर वो उच्च का होगा, तो वो क्या रिजल्ट देगा, कैसे फल देगा सब असेंडेंट्स के, तो ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो ये एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इसमें हम सारे असेंडेंट जल्दी कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट ओवरव्यू सबका हम डिस्कस करेंगे कि अगर वीनस शुक्र जो है वो जिस भी घर में बैठा है जिस असेंडेंट के, तो वहाँ पे कैसे रिजल्ट्स देगा। और आपको क्योंकि उच्च का है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पॉजिटिव तो होगा ही। भाई शुक्र क्या होता है, शुक्र हमारा होता है लग्जरी, शुक्र हमारा होता है ब्रांड्स को देखो, रिलेशनशिप्स को देखो, ऑपोजिट सेक्स को देखो, सेक्सुअल ऑर्गन्स को देखो, मनी को देखो। तो शुक्र जो है खाना, मेडिसिन, ये सब चीज़ें शुक्र में आती है। तो शुक्र एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और ये काफ़ी चीज़ों में स्पेशली पैसों को और रिलेशनशिप रिलेटेड मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा इसका महत्व है। और हम लोग इसके देखते हैं किसी भी चार्ट में, जब भी कोई ऐसे चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती हैं। तो हम आज ये डिस्कस करेंगे कि वो आपका कहाँ का लॉर्ड है, ठीक है, हर असेंडेंट का, और वो उस लॉर्ड का होके किस घर में जाके बैठा है, तो क्या क्या आपको वो चीज़ें वहाँ रिलेटेड दे सकता है। ठीक है, सो चलिए, क्योंकि अभी लियो असेंडेंट सामने खुला हुआ तो यहीं से शुरू करते हैं, एरीज तक जाएंगे। तो अब देखो, लियो असेंडेंट के लिए वीनस जो है, शुक्र जो है आपका वो 8वें घर में आ गया। ठीक है, 8वें घर में उच्च का हो रहा है लियो असेंडेंट के लिए, और ये आपका जो मालिक है ये आपके 10वें घर का और तीसरे घर का मालिक है। अब 8वें घर का प्लैनेट जो है आपका, 10वें घर का मालिक जो 8वें घर में आके बैठ गया है, अपने से 11वें में आके बैठ गया, तो गेन का हो गया। तो करियर रिलेटेड चीज़ों में डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। बट मैं आपको पहले ही हर वीडियो में बताता हूँ कि ये प्रेडिक्शंस 100% सब लोगों के लिए काम नहीं करेंगी अगर आप इसे ऐसे मान के चलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, आपका अपना वीनस कहाँ बैठा हुआ है। जैसे इस घर में वीनस जो है चतुर्थ स्थान का बैठा हुआ है, तो ठीक है, अच्छी बैठा हुआ है, पर स्कॉर्पियो साइन उतना अच्छा नहीं है। बट अगर देखा जाए तो वहाँ पे दिग्बली होकर तो बैठा ही है, और अपने मित्र के साथ बैठा है, केंद्र में बैठा है, तो अच्छी पोजीशन में है। बट हमें देखना पड़ेगा कि जब किस भाव में बैठा है, किस पोजीशन में बैठा है शुक्र आपका, तो वहाँ से कैसे रिजल्ट्स होंगे ये देखना पड़ेगा। ये नहीं सिर्फ कि हाँ हमने देखा कि शुक्र हमारा उच्च का हो रहा है तो भाई सबको फ़ायदा देगा, 10वें घर का मालिक है तो 8वें घर में बैठ के वो आपको गेन्स देगा करियर रिलेटेड, नहीं सबके लिए ऐसा नहीं है। बट हाँ, यूजुअली 8वें घर में बैठा है तो देखो आपको अकल्ट की तरफ, रिसर्च, एनालिसिस, इन सब चीज़ों में अगर आप काम कर रहे हो तो ये डेफिनेटली आपको फ़ायदा देगा। स्टॉक मार्केट में आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्योंकि उच्च का शुक्र हो गया, और अभी फ़िलहाल क्या है, ये लगभग 1-1.5 महीना राहु के साथ बैठा हुआ है। तो जैसे जैसे डिग्रीज इसकी चेंज होंगी, राहु के पास दूर जो होगा उसका इफेक्ट पड़ेगा। राहु के साथ जब वीनस होता है ना, राहु किसी भी प्लैनेट की हाउस की क्वालिटीज़ को एक्सपैंड कर देता है, तो राहु बढ़ा देता है उसको, स्पेशली नॉन लिविंग चीज़ों को। मतलब वीनस अगर आपके पार्टनर से रिलेटेड है तो पार्टनर की चीज़ों को नहीं, क्योंकि वो जुपिटर का काम है लिविंग सिग्निफिकेंस को, बट नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस को ये वो जो है राहु बढ़ाता है। तो यानी जैसे शुक्र का क्या हो गया, शुक्र आपका पैसा, रिलेशनशिप्स, ठीक है, सेक्सुअल रिलेटेड चीज़ें, इन सब चीज़ों को वो बढ़ाएगा। ठीक है, सेक्सुअल अर्ज देना, ये सब चीज़ें जो है वीनस शुक्र जो है राहु के साथ बैठ के बढ़ जाती हैं। फिर शनि का गोचर तो मैंने आपको बताया वो मार्च में आएगा, बट उससे पहले वीनस राहु यहाँ पर होंगे, और वो अपना इफेक्ट हर हाउस से रिलेटेड चीज़ों में आपको देंगे। ठीक, तो यहाँ पर अब जब 8वें भाव में है तो 8वें भाव रिलेटेड चीज़ें, चाहे वो आपकी एनालिसिस की जॉब हो, चाहे वो आपका अकल्ट हो, चाहे वो आपकी क्या कहते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस जैसे कि स्टॉक मार्केट हो, ठीक है, इन लॉज के साथ कोई चीज़, रिलेशनशिप, शादी के लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि शादी से दूसरा घर होता है। ठीक, फिर चतुर्थ भाव, आपका तीसरे और 10वें भाव का होके मालिक जो है आपका
यहाँ पे आके 8वें में बैठ गया। देखो तीसरे से छठा है तो उसके लिए कुछ चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है, बट 10वें के लिए अच्छी है क्योंकि 10वें से 11वें भाव में आके बैठा और उच्च का शुक्र है। तो और ये कहाँ देख रहा है, उच्च का शुक्र इनके दूसरे भाव को यानी इनकम को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से गेन्स ऑफ इनकम, ठीक है, ये देने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, बाकी फिर हम और चीज़ें देखेंगे, क्या दशा सपोर्ट कर रही है, क्या और प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं और ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा देखा जाए तो नॉर्मली अगर देखो तो शुक्र इनको धन में वृद्धि या इनकम में वृद्धि देने के चांसेस भी बढ़ाता है क्योंकि इनके 10वें घर का मालिक है। ठीक, चलिए आइए अब अगला असेंडेंट लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर अगर अगला असेंडेंट हमारा वर्गो हो जाता है तो वर्गो में अगर आप देखोगे तो वर्गो में हमारा 7, 8, 9, 10, 12, 1, 3, 4, 5, ठीक है। तो वर्गों में हमारा जो एक गोचर होगा शुक्र का वो होगा 7वें घर में। ठीक है, अब 7वें भाव में शुक्र का गोचर वैसी रिलेशनशिप का है तो इनका 7वें भाव में आ गया। यहाँ राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है तो शादी के योग काफ़ी बन जाएंगे। ठीक है, जिनका भी दूसरे भाव का है, फैमिली में एक फैमिली से रिलेटेड है, हाँ वो बात ठीक है कि अपने से वो छठे भाव में जा रहा है बट वो फैमिली में एडिशन का भी है। ठीक है, और क्या कहते हैं आपका 7वें भाव में बैठ के रिलेशनशिप, मैरिजेस या पार्टनरशिप, बिजनेस, इन सब चीज़ों में डेफिनेटली वो फ़ायदा करेगा शुक्र आपका यहाँ पर बैठ के। ठीक है, अब शुक्र की स्थिति देखनी पड़ेगी किसके चार्ट में कहाँ बैठी है। अगर वो बहुत अच्छी बैठी है तो डेफिनेटली उसके और फल अच्छे मिलेंगे। अगर वो थोड़ा सा वीक है या किसी ऐसे हाउस में बैठा है जिसका डिस्पोजिटर वीक है तो डेफिनेटली वहाँ पे वो चीज़ें नेगेटिव भी रिजल्ट कर सकती हैं, तो वो हमें देखना होगा। बट ओवरऑल यहाँ पे शुक्र जो है आपको रिलेशनशिप रिलेटेड चीज़ों में फ़ायदा देगा क्योंकि वो दूसरे भाव का ही मालिक है और आपका क्या कहते हैं 9वें भाव का ही मालिक है। अब 9वां भाव का जाके 7वें में बैठ गया तो ये भी इससे 11 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 9th हाउस रिलेटेड चीज़ों में आपको हो सकता है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, क्योंकि 7वां भाव भी ट्रैवलिंग का होता है, देखा जाता है ट्रैवल वहाँ से, और 9वें भाव का भी देखा जाता है, तो इनका एक योग बना तो हो सकता है ट्रैवल भी आप लोगों को मिल जाए। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत लंबे टाइम का, बट हाँ एक ट्रैवल इंडिकेटेड है। ठीक है, ये हो सकता है इन लोगों के लिए, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर हमको ऐसे रिजल्ट्स दे सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने अगले लगन के लिए जो कि होगा लिब्रा। लिब्रा ऑलरेडी शुक्र का मूल त्रिकोण साइन हो जाएगा। ठीक है, अब शुक्र का मूल त्रिकोण साइन होकर इनके छठे भाव में चला गया। ठीक है, छठे भाव में ये उच्च का होके बैठेगा। यहाँ पर राहु इसके साथ ऑलरेडी बैठा हुआ होगा। ठीक, गोचर में देखो ऐसे तो देखा जाए तो लगन लॉर्ड है। अब लगन लॉर्ड छठे में जाएगा तो कहीं ना कहीं, और वो भी एक शुभ प्लैनेट है, नेगेटिव नहीं है, तो थोड़े से रिजल्ट्स हो सकता है। और अगर आपका छठा भाव वैसे भी थोड़ा सा अफ्लिक्टेड हुआ तो यहाँ पर हो सकता है कि हेल्थ रिलेटेड कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा ये ऊपर नीचे परेशानी दे सकता है। ठीक, देखो अब ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, पर शुगर जो है वो किडनी से रिलेटेड होता है, शुगर जो है वो सेक्सुअल आपका ऑर्गन्स से रिलेटेड होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड होता है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है, क्योंकि छठे भाव में गोचर कर रहा है, राहु के साथ कर रहा है, तो वो चीज़ें एक्सपैंड भी होंगी, और लगन जो है वो आपका छठे भाव में जा रहा है, तो ये चीज़ों का थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। 8वें भाव से रिलेटेड चीज़ों में वो फ़ायदा देने का योग बनाएगा क्योंकि यहाँ पर वो अपने से 11वें में जा रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा योग बन रहा है, तो यहाँ पर वो डेफिनेटली उन चीज़ों को फ़ायदा दे सकता है। तो 8वें भाव से रिलेटेड वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। बट हाँ, ये लगन से रिलेटेड आपको थोड़ी सी दिक्कतें दे सकता है अगर आपका 8th हाउस ऑलरेडी थोड़ा 6th हाउस ऑलरेडी थोड़ा सा एफ्लिक्टेड है, या 6th लॉर्ड आपका एफ्लिक्टेड है, या चार्ट में वीनस आपका एफ्लिक्टेड है, तो उन चीज़ों को लेके थोड़ी सी दिक्कत आपकी बढ़ा सकता है। तो ये चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और इसको आपको थोड़ा वॉचफुल रहना होगा। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट वृश्चिक लगन। हम लोग वृश्चिक लगन के बारे में बात करेंगे। और देखिए वृश्चिक लगन के लिए शुक्र जो है वो उनके पंचम स्थान में गोचर करेगा। ठीक है, पंचम स्थान में उच्च का होकर बैठेगा। तो देखो पंचम स्थान आप लोगों को पता है क्या होता है। पंचम स्थान होता है हमारा बच्चों का, पंचम स्थान होता है हमारा गवर्नमेंट जॉब का, पंचम स्थान होता है हमारा क्रिएटिविटी का, पंचम स्थान होता है हमारा स्पेकुलेटिव बिजनेसेस का, स्पेकुलेटिव चीज़ों का, गैम्बलिंग का,
ठीक है। पंचम स्थान क्रिएटिविटी का होता है। तो ये सब चीज़ें ये हो सकता है क्योंकि इस दौरान इस गोचर में आप लोगों की क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ शुक्र उच्च का हो रहा है। क्रिएटिव चीज़ों में आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाए, आप लोग क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगो, ठीक है। फिर हो सकता है जो लोग अगर शुक्र की स्थिति, पंचम की स्थिति अच्छी बैठी है, तो हो सकता है जो लोग बच्चे प्लान कर रहे हों या जिनका चाइल्ड बर्थ का योग बन रहा हो दशाओं के हिसाब से भी, उन लोगों को चाइल्ड बर्थ प्रॉमिस हो सकता है। यहाँ पर चाइल्ड बर्थ के भी योग अच्छे बन सकते हैं, पर उसमें और कंडीशन देखनी पड़ेंगी। ये सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं है कि शुक्र के गोचर की वजह से, ठीक है। शुक्र आपका पंचम पे गोचर कर रहा है, बट पंचम का लॉर्ड कौन है, वो कहाँ है, किस स्थिति में है, और क्या गोचर हो रहे हैं, वो सब चीज़ें देख के ही चीज़ों की क्लैरिटी और ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी। अब उसके बाद और ये सप्तम से 11वें में बैठा है, तो सप्तम रिलेटेड चीज़ों में भी आपको अच्छी रिजल्ट्स दे सकता है, जैसे कि रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, मैरिजेस के अगर योग बन रहे हैं तो वहाँ भी आप लोगों को ये रिजल्ट्स अच्छे दे सकता है। तो वो देखना पड़ेगा, और चीज़ों का भी सब दशा और सबका प्लानिटरी पोजीशंस मिला के कि कौन सी कहाँ बैठी है, ठीक, उन सब चीज़ों पे। बट हाँ, पंचम का गोचर अच्छा रहेगा इनके लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए। अब धनु लगन वालों के लिए बात कर लेते हैं। तो धनु लगन वालों के लिए उनके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा शुक्र, ठीक है। तो चतुर्थ भाव, यहाँ पे वीनस वैसे भी दिग्बली हो जाता है, ठीक है। अब दिग्बली वीनस जो है इनके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, तो चतुर्थ भाव में यह क्या चीज़ें दे सकता है। देखिए, वीनस प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप है, तो मदर से रिलेशनशिप अच्छा होना, ठीक है। लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में हो सकता है आपको फ़ायदे हों, अगर आपका चतुर्थ भाव जो है वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड है, और जो चतुर्थ भाव का स्वामी है, जो लॉर्ड है, वो अच्छा बैठा हो, ठीक है। शुक्र आपका नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको इस भाव से रिलेटेड चीज़ों में भी फ़ायदा हो सकता है। 12वें भाव से हैप्पीनेस, कोई बड़ा फंक्शन होना, क्योंकि शुक्र जो है वो क्या कहते हैं, खुशियों को, सेलिब्रेशंस को, इन सब चीज़ों को भी सपोर्ट करता है। तो शुक्र यहाँ आपका चतुर्थ भाव में बैठ के हो सकता है आप घर की डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी, घर से, क्योंकि शुक्र जो होता है ना, कोई ऐसी चीज़ें करना, लग्जरी आइटम लेना, घर के लिए कुछ महंगी चीज़ खरीदना, या हो सकता है अच्छा बड़ा घर आप लोग खरीद लें, ये भी चांसेस बनते हैं। शुक्र जो होता है घर के अंदर कोई अच्छे आइटम्स, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए कोई चीज़ें आप लोग घर का करें, वो भी दर्शाता है शुक्र जो होता है। तो ये सब चीज़ों में शुक्र आपको फ़ायदा देगा। देखना पड़ेगा कि शुक्र लॉर्ड कहाँ का, किस स्थिति में, बट यूजुअली 4th हाउस में वो ये सब चीज़ें देगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारा मकर लगन वालों के लिए। तो मकर लगन वालों के लिए वो आपका तृतीय भाव में गोचर करेगा, ठीक है। तो तृतीय भाव में जब गोचर करेगा, तो देखो तृतीय भाव क्या होता है। तृतीय भाव हमारा होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का, आपके डिज़ायर्स का, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ आप कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ों से, ठीक है, क्योंकि देखो सबसे पहले ये एफर्ट्स का भाव होता है, तो इसको जो है हम लोग ऐसे भी लेते हैं। अगर आप देखो तो ये आपका यहाँ पे डिज़ायर्स, अब आपकी डिज़ायर्स हो सकता है, क्योंकि शुक्र राहु यहाँ पे बैठा होगा, तो शुक्र राहु के कॉम्बिनेशन से हो सकता है आपके डिज़ायर्स बढ़ें। अब वो किस चीज़ से रिलेटेड होंगी वो और सबसे होगा, हमें इवैल्यूएट करना होगा, बट शुक्र जो है वो यहाँ बैठ के डिज़ायर्स को बढ़ाएगा। तो हो सकता है आप लोग महंगी चीज़ें, महंगे आइटम कोई ख़रीदना शुरू कर दें, ब्रांडेड चीज़ों में। देखो वो तो ब्रांडेड चीज़ों में यूजुअली सभी का इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ेगा जब शुक्र उच्च का बैठा होगा, बट यूजुअली आप लोगों के, क्योंकि डिज़ायर का हाउस है, तो हो सकता है वो डिज़ायर्स और ज़्यादा बढ़ें आप लोगों के, आप उधर की तरफ ज़्यादा मूव करना शुरू करें, ज़्यादा चीज़ें लेनी शुरू करें। फिर हो सकता है थोड़ा सा आप इसमें, क्योंकि शुक्र जो है अगर देखा जाए तो आपका करियर का भी स्वामी बैठता है, करियर का स्वामी होके वो तृतीय भाव में चला गया, ठीक। तो तृतीय भाव में हो सकता है करियर रिलेटेड आपको कोई फ़ायदे दे, ट्रैवलिंग करा दे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करा दे, या हो सकता है किसी कम्युनिकेशन रिलेटेड करियर में, शुक्र से रिलेटेड करियर में आपको वहाँ पे फ़ायदा दे। राहु बैठा है तो चीज़ों को एक्सपैंड करेगा, तो वो सब चीज़ें तृतीय भाव से रिलेटेड चीज़ों में आपको फ़ायदे देने के योग बनाएगा। पर देखो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जब मैं शनि के गोचर की बात कर रहा था, तो हमें ना बहुत सारी चीज़ों को इसमें ब्लेंड करना पड़ेगा। आपकी दशा को, फिर शनि का गोचर जो चल रहा है आएगा, फिर राहु का, फिर जुपिटर का, जब हम सब चीज़ों को एनालाइज करेंगे, दशाओं को इसमें जोड़ेंगे और नेटल चार्ट की पोजीशंस को देखेंगे, तब हमारे रिजल्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे, तब हमें और पता लगेगा कि ये हमें क्या क्या फ़ायदे दे सकता है। बट यहाँ पर बैठ के शुक्र डेफिनेटली आपको, देखो शुक्र उच्च का बैठा है तो अपनी चीज़ों में फ़ायदा देगा, बट जब उच्च का बैठता है तो कुछ चीज़ों में वो गड़बड़ भी करता है।
रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा शुक्र उच्च में जब जाता है तो मैंने ऑब्जर्व करा जब भी बैठा हो शुक्र 12वें भाव में या पाइसेस में, तो वो रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टीज़ या रिलेशनशिप में इश्यूज़ ज़रूर देता है। तो वो देखना पड़ेगा जिन जिन के लिए भी होगा, जिनके लिए नहीं है रिलेशनशिप में वो, और मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, आफ्टर मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सैटर्न का काम होता है, वहाँ पे वीनस का नहीं होता। ये मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बताया, ठीक। तो इन लोगों को ऐसी चीज़ों का होगा। अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी कुंभ लगन वालों के लिए। तो कुंभ लगन वालों के लिए वो द्वितीय भाव में जा रहा है। द्वितीय भाव में जाएगा तो देखो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक सेकंड, देखो सबसे पहली बात तो इनकम के भाव में जा रहा है, ठीक है, जहाँ से पैसा आपका है वहाँ पर प्लैनेट उच्च का होके बैठ रहा है, तो ये डेफिनेटली इनकम में कहीं ना कहीं पैसों की चीज़ों में आप लोगों को फ़ायदा कराएगा। नवम भाव का प्लैनेट आपके द्वितीय भाव में जा रहा है, तो ये वैसे भी एक धन योग बनाता है, ठीक है। तो धन रिलेटेड चीज़ों में, धन रिलेटेड मैटर्स में डेफिनेटली फ़ायदा होने के चांसेस हैं, बट उसमें हमको ये देखना है कि क्या हमारा सेकेंड हाउस की स्थिति कैसी बैठी है, ठीक है, यानी कि आपका जुपिटर कैसा बैठा है, डिस्पोजिटर थ्योरी वर्क करेगी, ठीक है। फिर सेकंड हाउस में क्या क्या प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, कैसे इन्फ्लुएंस आ रहे हैं सेकंड हाउस में, वो सब चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। उन चीज़ों से एनालिसिस करके आपका पता लगेगा, बट ओवरऑल यहाँ पर ये धन योग बनाता है अगर ये जो गोचर है, और ये आपको धन रिलेटेड फ़ायदा, फैमिली में हैप्पीनेस या फैमिली में कोई और अच्छी चीज़ें होने के चांसेस बन जाते हैं शुक्र से, ठीक है। यहाँ पर द्वितीय भाव में बैठ के कुंभ लगन वालों के लिए। बट लगन की पोजीशन, वीनस की पोजीशन नेटल चार्ट में, जुपिटर की पोजीशन, दशाएं, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। इनको बिना देखे एनालिसिस ना करें, क्योंकि वो रिजल्ट्स फिर आपके एक्यूरेट नहीं आएंगे। बट यूजुअली इन जनरल ये यहाँ पर बैठ के धन योग बना रहा है, तो आपको उससे रिलेटेड फ़ायदा दे सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पाइसेस के लिए, यानी कि मीन लगन वालों के लिए। अब मीन लगन वालों के लिए तो वैसे भी शुक्र उनके लगन में गोचर कर रहा है, ठीक है, यहाँ गोचर कर रहा है, लगन में शुभ होके बैठ गया। तो लगन में शुभ प्लैनेट ऑब्वियसली आपको सपोर्ट करेंगे, आपको उस समय आपका दिमाग, आपकी बॉडी को हेल्दी बनाएंगे। शुक्र बैठा है, उच्च का होके बैठा है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में ब्रांडेड चीज़ों का आना, लग्जरी का आना, ठीक है, और रिलेशनशिप्स भी आना, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होने के चांस हैं जो उस एज में हैं, जिनकी दशाएं चल रही हैं और प्लानिटरी पोजीशन सपोर्ट कर रही हैं। वो सब चीज़ें अगर आप मिलाओगे और देखोगे और वो चीज़ें सपोर्ट करती हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। शुक्र अष्टम का मालिक ज़रूर है आपका, यहाँ पे अष्टम का और तृतीय भाव का, दोनों ही भाव उतने पॉजिटिव नहीं है, बट लगन में जब शुक्र उच्च का होगा तो वो शुभ दृष्टि अपनी देगा रिलेशनशिप्स के लिए भी, और आपकी चीज़ों को, अब जैसे अष्टम का है, अष्टम का मालिक आठवें में जा रहा है, सॉरी लगन पे जा रहा है, तो वो थोड़ा सा आपको अकल्ट की तरफ लेके जा सकता है, रिसर्च एनालिसिस की तरफ लेके जा सकता है, डीप थॉट्स की तरफ, या डीप किसी भी चीज़ का डीप एनालिसिस की तरफ, उन चीज़ों की तरफ भी लेके जाएगा। अगर आप ऐसे करियर में हैं वहाँ वो आपको डेफिनेटली फ़ायदे देगा, ठीक। तो ये शुक्र इनके लिए हो गया। अब हम बात करते हैं एरीज़ लगन वालों के लिए। एरीज़ लगन वालों के लिए अगर आप देखोगे तो वीनस शुक्र जो है इनके 12वें घर में जाएगा, क्योंकि 12वां घर इनका पाइसेस का होता है। अब 12वें घर में जाकर शुक्र जब बैठता है 12वें घर में, तो ये अच्छी पोजीशन तो दोनों ही तरीके से शुक्र की, भाई पाइसेस में भी है और 12वें स्थान में, 12वें स्थान का भी शुक्र अच्छा माना जाता है और पाइसेस का तो माना ही जाता है। तो यहाँ पर बैठ के ये आपको हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी सपोर्ट करे। शुक्र देखना पड़ेगा आपका, क्योंकि 7वें घर का प्लान वो है मालिक, तो 7वें घर का अपने से छठा हो गया, तो ये हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ दे। जैसे मैंने बोला भी 12वें घर में बैठ के शुक्र देता है रिलेशनशिप के इश्यूज़, तो आपका 7वें घर का ज़रूरी नहीं है हर किसी को दे, पर दे सकता है, ठीक है। बट ये धन के लिए अच्छे योग बना रहा है, क्योंकि द्वितीय का अपने से 11वें में चला गया, अपने से 11वें में बैठा है, तो लाभ देगा। तो धन रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, फूड रिलेटेड, इन सब चीज़ों में आपको फ़ायदा देगा। रिलेशनशिप में थोड़े से इश्यूज़ दे सकता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं हमारा वृषभ लगन वालों के लिए। तो वृषभ लगन वालों के लिए हमारा 11वें भाव में जा रहा है, तो लगन का स्वामी, अब आप ये देखो 12वें भाव में जा रहा है, तो लगन का स्वामी 11वें भाव में जा रहा है, ये जाना एक शुभ है, क्योंकि ये गेन्स के भाव में जा रहा है, लाभ के भाव में जा रहा है, तो ये लगन को लाभ दे रहा है। तो लगन को लाभ देगा तो ओवरऑल चीज़ों में यहाँ आपको ही प्लेसमेंट अच्छा फ़ायदा देगा। छठे भाव का है, ठीक है, मालिक है,
और आपका लगन का मालिक है, तो लगन से तो ये फ़ायदा देगा। लगन को रिलेटेड छठे भाव का मालिक अपने से छठे में जा रहा है, तो हो सकता है कुछ हेल्थ डिजीज़ेज़, या हो सकता है कंपटीशन या शत्रुओं से, इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा इसमें सचेत रहना है। बट अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो ये आपको यहाँ पर गेन्स देने के योग ज़्यादा बनाता है। थोड़ा सा यहाँ पर अपनी हेल्थ रिलेटेड भी आप लोग कॉन्शियस रहें, थोड़ा उसका ध्यान रखें उन चीज़ों के रिलेटेड, या फिर आपका लॉ लिटिगेशन चीज़ें, जो भी छठे हाउस से रिलेटेड चीज़ें, उनको लेके थोड़ा सा ज़रूर, हालांकि वो शुभ हो रहा है, वो उच्च का हो रहा है, पर अपने से छठे में भी जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखने वाली है। बट शुभ होके उच्च का होके बैठ रहा है तो, और अगर वीनस की पोजीशन चार्ट में अच्छी है और छठा लॉर्ड अगर अच्छा बैठा है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आने की चांसेस नहीं है। बट हाँ, अगर सब चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव हैं तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मिथुन लगन वालों के लिए। इनके लिए ये 10वें घर में जा रहा है। 10वें घर में उच्च का बैठ गया है, करियर भाव का मालिक है। करियर भाव में, सॉरी मालिक नहीं है, करियर भाव में जाके उच्च का बैठा है, तो करियर रिलेटेड फ़ायदे देगा। फिर एक अच्छी चीज़ ये है कि पंचम का 12वें में जा रहा है, तो यहाँ पर जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए एक चांस अच्छा है कि आप लोगों का एक गोचर हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब में फ़ायदा दे। बट देखो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हर आदमी ना सोचे इसको अपने लिए, बट हाँ, अगर और योग गवर्नमेंट जॉब के सपोर्ट करेंगे चार्ट में तो डेफिनेटली ये फ़ायदा देगा। दशाएं आपकी किस तरह की चल रही हैं वो देखनी होंगी। अगर वो सब चीज़ें सपोर्टिव हैं तो गवर्नमेंट जॉब के अच्छे योग बन सकते हैं, क्योंकि ये गोचर आपका पंचम का दशम में जा रहा है, तो ये गवर्नमेंट जॉब के योग दे सकता है आपको, ठीक है। अब 12वें का भी दशम में जा रहा है, तो एक चीज़ ये है कि उच्च का तो ज़रूर बैठा है, पर 12वें का दशम में जब जाता है तो वो कभी कभी करंट जॉब में आपको जॉब चेंज दे सकता है, या जॉब छुड़वा सकता है, या कोई दूसरी जॉब दिला सकता है, तो उसका भी आप लोग ध्यान रखें। वो भी एक योग बनते हैं यहाँ से बैठने में, ठीक। तो वो हमें चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा लास्ट जो हमें कवर करना है, वो है हमारा कर्क लगन, ठीक है। और कर्क लगन वालों के लिए 12वें भाव में आपका, सॉरी 9वें भाव में आपका शुक्र जो है वो गोचर करेगा। अब देखो, नवम भाव क्या होता है? नवम भाव हमारा पिता से रिलेटेड होता है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से होता है, गुरु से होता है, रिलीजियस ट्रैवल से होता है, धर्म से होता है। तो नवम भाव में अगर वैसे देखो, नवम भाव में तो ये बृहस्पति में है, बृहस्पति के साथ शुक्र का, बृहस्पति के घर में शुक्र का बैठना, ये वैसे अगर देखा जाए तो लोग बोलते हैं दोनों ऑपोजिट उसके हैं ग्रुप्स के, बट ये योग भी अच्छा होता है, क्योंकि ये एक गुरु जो है दूसरे गुरु के घर में जा रहे हैं, तो ये योग खराब नहीं है, ठीक। दूसरी चीज़, जुपिटर की कंडीशन देखो, अगर जुपिटर अच्छा बैठा हुआ है तो नवम भाव से रिलेटेड चीज़ों में आपको फ़ायदे मिलेंगे, पिता के साथ, ठीक है, रिलेशनशिप में, ट्रैवलिंग में, फिर आपका रिलीजियस ट्रैवल में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में, ठीक है, धर्म की तरफ आपकी रुचि बढ़नी, इन सब चीज़ों में काफ़ी फ़ायदे होने के चांसेस आपको और लाभ होने के चांस ज़्यादा हैं। अब आप देखो, 11वें का नवम में जा रहा है, तो ये भी एक धन योग बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको धन से रिलेटेड लाभ फ़ायदे होगा। अच्छा, चतुर्थ का ये और भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि चतुर्थ का नवम में जा रहा है, तो ये भी आपका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड गेन्स के लिए, ठीक है, वो मिल सकती हैं। और ये देखो, मैं सब जनरल कंडीशंस बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए सही हो, और इनमें से कुछ सही हो, कुछ गलत भी हो सकती हैं, और आपको अपना चार्ट, दशाएं, सब चीज़ें चेक करनी है। इनके ऊपर डायरेक्टली प्लेन बिल्कुल इसको समझ के ना जाएँ, वरना आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और फिर आप लोग कमेंट्स करेंगे कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ठीक। दूसरी चीज़, ये भी एक गवर्नमेंट जॉब का योग बनाता है, चतुर्थ और नवम का। तो अगर आपका यहाँ भी कोई और गवर्नमेंट जॉब योग आपके चार्ट में है, दशा सपोर्ट कर रही है, तो यहाँ भी ये गोचर आपको फ़ायदा दे सकता है। तो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो अपना चार्ट और अच्छे से एनालाइज करें और देखें गवर्नमेंट जॉब के योग बन रहे हैं, तो ये गोचर आपको सपोर्ट करेगा जो कल से शुरू हो रहा है, ठीक है। चलिए गाइज़, ये मेरा एक एनालिसिस था, बहुत ही हाई लेवल मैंने आप लोगों को एनालिसिस दिया है, बट आई होप आपको अच्छा लगा हो। वीनस का सारे भावों के, सारे लगन के लिए मैंने आपको बताया कि जब कल से गोचर शुरू हो रहा है हमारा शुक्र का, और शुक्र उच्च का हो रहा है, तो शुक्र का उच्च होना वैसे भी अच्छी चीज़ है। कोई भी प्लैनेट अगर अपनी उच्च की राशि में जा रहा है तो वो ओवरऑल फ़ायदे देता है। तो आई होप ये शुक्र का गोचर जो है आप सब के लिए बहुत शुभ और बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों को लाइफ में लाए और दे। एंड चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए, मिलते हैं अपनी सैटर्न सीरीज़ के वीडियो में बहुत जल्दी। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।